संयकम् आज्ञाननिरतिरुपैते अया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुचे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजस्रं सद्गुणभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशाध्यायः एकविंशः श्लोकः। त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः। त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतः त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतः त्रयं त्यजेत्। आत्मविनाशी नरक के द्वार तीन प्रकार के हैं। आत्मनाश करने वाले मतलब अपने स्वरूप को प्राप्ति के बाधक वस्तु में अपने को डाल देना, अर्थात आत्मा का तो नाश नहीं होता है परंतु भगवत प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की प्रतिबंधकता आ जाता है, इसका ही नाश कहा गया। तो आत्मनाश के नरक आत्मनाशी आत्मनाश करने वाले नरक का तीन द्वार है, तीन दरवाजा है। क्या क्या? काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधं नरकस्य इदं इदं नरकस्य त्रिविधं द्वारं। आत्मनाशनम इदं नरकस्य त्रिविधं द्वारम्। आत्मविनाशी यह नरक का तीन दरवाजा है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर भी वही बोलते हैं। क्या क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है नरक का द्वार है। अतः तस्मात्, इसलिए एतत्त्रयं त्यजेत्, ये तीनों को त्याग करना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। अतः श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं आत्मविनाशी नरक के द्वार तीन प्रकार, अर्थात काम, क्रोध और लोभ। इसलिए उत्तम लोग जो अच्छे आदमी हैं उनको ये चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों को त्याग दें। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने भाष्य जो गीताभूषण भाष्य उनमें कहते हैं ननु आसुरीं प्रकृति नरक हेतु श्रुत्वा। आसुरी प्रकृति नरक के कारण है, नरक प्रापी का है, पहले बताया ना। ये सुनकर ये मनुष्यवास्तं परिहर्तुम इच्छन्ति, जो मनुष्य उससे बचना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? जान लिया ये नरक प्रापी का है आसुरी प्रकृति, तो आसुरी प्रकृति से बचने का तो कोई उपाय होना चाहिए। कोई मनुष्य को तो वो नहीं चाहता है कि मैं आसुरी प्रकृति आश्रय करके नरक में पतित हो जाऊं। उनके लिए क्या करना चाहिए? ते ही की मनुष्ठेयम, उनके लिए क्या अनुष्ठान करना चाहिए? चेत तत्राह, यदि ऐसा बोला जाए तब भगवान ने बोले हैं, क्या बोले हैं? त्रिविधम इति एतत्त्रय परिहारे तस्याः परिहारस्य इत्यर्थ। कहते हैं तीनों को छोड़ देने से, त्याग देने से, काम, क्रोध, लोभ त्याग देने से आसुरी प्रकृति का वो त्याग हो जाता है। बस समस्या बोलने से तो नहीं होगा, भगवान को तो समाधान भी देना पड़ेगा ना। जो त्यागना चाहते हैं क्या त्याग करेंगे? काम, क्रोध, लोभ को त्याग दो, फिर आसुरी प्रकृति भी त्याग हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। त्रिविधं नरक स्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। आचरत्यात्मानो श्रेयस्ततः याति परां गतिम्।
इस तीन प्रकार हे कुंती नंदन, हे कौंतेय, एते ही त्रिभी त्वमदारे विमुक्तः, ये तीनों नरक के द्वार से मुक्त होकर, विशेष रूप से मुक्त होकर, विमुक्त होकर, नरः आत्मनः श्रेयाचरति, मनुष्य अपने कल्याणकारी, अपने का मंगल के लिए प्रयास करते हैं, आचरण करते हैं। ततः परांगतिम जाति, और उसी प्रकार जब अपने मंगल आचरण करते हैं, अपने श्रेय लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, तब वो श्रेष्ठ गति, परागति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात आश्रय प्रकृति व्यक्ति भी उद्धार हो सकते हैं अगर काम क्रोध लोभ को त्याग करके, उससे मुक्त कर, विशेष रूप से मुक्त होकर, जब अपने आचरति आत्मनः श्रेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, एतैः तमोदारैः स्त्रिभिर्नरः विमुक्तः कौन्तेय, आचरति आत्मनः श्रेय, जब आत्मा श्रेय का आचरण करेगा तब ततो याति परांगति, परागति को प्राप्त कर ले। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं अपने विद्वत भूषण व्याख्यान में, इस तीन प्रकार तमो द्वार से मुक्त होकर, अर्थात तमो के द्वार बताया गया, काम क्रोध और लोभ, इस तीन प्रकार तमो द्वार से मुक्त होकर मनुष्य आत्मा के लिए जो श्रेय है, जो कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है, उसी का ही आचरण करना चाहिए। तो ऐसे करने पर वो मनुष्य परागति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करेंगे। तात्पर्य ये है कि सत्व संशुद्धि के उपाय स्वरूप, सत्व संशुद्धि के क्या उपाय है? वैध जीवन अवलंबन कर, वैध जीवन अवलंबन करके भगवत प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन सत्व संशुद्धि होगी। तो सत्व संशुद्धि के उपाय स्वरूप जो वैध जीवन है, उसी के अवलंबन पूर्वक धर्म आचरण करते हुए परागति, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, लाभ होते हैं। परागति तो श्रेष्ठ गति, कृष्ण भक्ति। शास्त्र में कर्म और ज्ञान का जो उपाय और उपयत्व बताया गया है, शास्त्र में कर्म ज्ञान का उपाय उपयत्व बताया गया ना, ये उपाय है, इससे ये वस्तु प्राप्त करनी है। उसका मूल तत्व यह है कि विशुद्ध कर्म और ज्ञान का संबंध अगर उत्तम रूप से रहने पर, अच्छी तरह से रहने पर, जीव का सत्व संशुद्धि रूप अभय पद प्राप्त होते हैं। विशुद्ध कर्म और ज्ञान का संबंध अगर अच्छी तरह से रहे जीव के साथ, तो जीव के सत्व संशुद्धि रूप अभय पद लाभ होते हैं। वही भक्ति देवी के दासी रूपा, द्वासी स्वरूपा मुक्ति है। और अभय पद क्या है? वो मुक्ति है, यो मुक्ति भक्ति देवी के दासी स्वरूपा है। तत्यागे फलमाह, ये पहले बताया ना, इसको त्याग करना चाहिए। त्रिविधं नरक स्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। एतत् तत्यागे फलमाह, बलदेव विद्याभूषण जी अपने भाष्य में कहते हैं, जब काम क्रोध लोभ ये तीनों को त्याग कर देंगे, त्याग देंगे, तब क्या फल मिलेगा, उनका क्या प्राप्ति होगी, वही यहाँ बता रहा है इसी श्लोक में। एतैरिति श्रेयः स्व आश्रम कर्मादि श्रेय साधनम, श्रेयः स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। भगवान पहले बता दिया ना, श्रेय एव आचर्य सदा, श्रेय आचरति आत्मनः श्रेय। आत्मनः श्रेय के मतलब यहाँ भगवान की मुखवाणी है, स्वधर्म। और वही बात यहाँ बताएं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी भी अपने व्याख्यान में, गीताभूषण भाष्य में वही कहते हैं, श्रेय आचरण के मतलब होते हैं स्व आश्रम कर्मादि श्रेय साधनम। अपने आश्रम कर्म रूप जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के जो श्रेय साधन करेंगे, हाँ नहीं, वो तो दैवी गुण है। श्रेय आचरण मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे यथायथ रूप से। गृहस्थी जो है, गृहस्थ आश्रम के नियम पालन करेंगे। जो वानप्रस्थ है वो अपने वानप्रस्थ आश्रम के नियम यथार्थ रूप से पालन करेंगे।
जो सन्यासी है, सन्यास आश्रम के नियम यथार्थ रूप से पालन करेंगे, वही श्रेय आचरण है। आचरति आत्मना श्रेया ततो जाति परांगतिम। फिर उससे क्या होगा, उनके सत्व संशुद्धि रूप अभय पद अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे, जो कि भक्ति देवी के दासी स्वरूप है। मुक्ति तो लक्ष्य नहीं है, परागति मुक्ति। समझ में आई बात। अपने अपने आश्रम में जो जो कर्तव्य कर्म बताया गया उसका आचरण करना ही श्रेय आचरण है। ये तेरे विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततो याति परांगतिम। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामचारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का परित्याग कर कामचारत अपने इच्छानुसार स्वेच्छाचारी बनकर वर्तते कार्य में प्रवृत्त होते हैं, कर्म करते हैं, शास्त्र विधि त्याग करके अपने मनमानी कर्म करते रहते हैं, सह सिद्धि न वाप्नोति, वह व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं, न सुखं सुख भी प्राप्त नहीं करते हैं, न परांगतिम परागति मुक्ति भी नहीं प्राप्त करते, कुछ भी नहीं मिलता, न सिद्धि न मुक्ति न परागति, कोई भी प्राप्ति नहीं होती। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परांगति। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कैसे है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये कहना है कि शास्त्र विधि ये है कि आपने स्वधर्म आचरण करना है। शास्त्र तो यही कहते हैं ना कि अपने स्वधर्म आचरण करो। तुम ब्रह्मचारी आश्रम में हो तो अपने ब्रह्मचारी का जो धर्म है, जो कर्तव्य कर्म है, उसे करते रहो। और अगर तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम के धर्म यथार्थ रूप से अनुसरण करो, आचरण करो। अगर तुम वानप्रस्थ आश्रम में हो तो उसी वानप्रस्थ आश्रम के जो आचरण है यथार्थ रूप से उसका आचरण करो, जो नियम है। अगर संन्यास आश्रम में हो तो संन्यास आश्रम का जो नियम है, जो आचरण, जो विधि शास्त्र विधि है, उसका यथार्थ रूप से पालन करो। सभी के लिए शास्त्र निर्देश दिए है। ब्रह्मचारी के कर्तव्य, गृहस्थ के कर्तव्य अलग है। तो शास्त्र विधि ये है कि आपने स्वधर्म का आचरण करना, ये त्याग कर जो कामाचार से वर्तमान होते हैं, अपने इच्छानुसार आचरण करते हैं, वे सिद्धि सुख या परागति कुछ भी नहीं प्राप्त करते। मूल तत्व तो यह है कि मानव सर्व प्रकार इंद्रिय ज्ञान प्राप्त कर भी सब प्रकार के इंद्रिय ज्ञान अर्थात चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा तक, ये इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान संग्रह कर सकते हैं, सांसारिक ज्ञान, सर्व प्रकार के सांसारिक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने पर भी यदि नीति का आश्रय न ले तो नराधम है, मनुष्य में सबसे नीचा है। भले वो सारे ज्ञान, सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु नीति का आश्रय जो नहीं करते, जिनका कोई नीति नहीं है, वो नराधम माना जाता है, मनुष्यों में अधम माना जाता है। और इंद्रिय ज्ञान और नीति संपन्न होकर भी अगर मानो किसी के अंदर सांसारिक ज्ञान भी है और उनके पास नीति भी है, नीति संपन्न है, परंतु अगर ईश्वर की अधीनता अगर स्वीकार नहीं किया, भगवान के अधीनता स्वीकार नहीं किया, अपने का स्वतंत्र ईश्वर अहं भोगी सिद्ध अहं बलवान सुखी, इस प्रकार की अगर विचार करें, भाले उनके अंदर सांसारिक ज्ञान भी हो और कुछ नीतियां भी हो, परंतु ऐसी व्यक्ति का सभी अमंगल है, सब कुछ अमंगल ही होगा उसका। चाहे कितना ज्ञान संग्रह किया है सांसारिक, चाहे वो कितना नीति संपन्न क्यों ना हो, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने पर भी
अच्छी तरह से समझो। कोई ऐसा ईश्वर की अधीनता भी स्वीकार की है, परंतु ईश्वर की अधीनता, ईश्वर के अधीन रहने पर भी यदि कोई विशुद्ध ज्ञान के साथ भगवत भक्ति का अनुशीलन नहीं करते हैं तो वो भी परागति के योग्यता लाभ नहीं करते हैं। ईश्वर के अनुगत है, परंतु विशुद्ध जो ज्ञान के साथ, विशुद्ध ज्ञान क्या होता है? अभी देखो ना, ईश्वर के अनुगत तो बहुत आदमी स्वीकार करते हैं, भगवान के पास जाके सांसारिक वस्तु मांगते हैं। भगवान को मानते हैं जब भी तो मांगते हैं, और इनसे अच्छा है कि ईश्वर अधीनता स्वीकार करते हैं। बहुत व्यक्ति अपने अंदर सांसारिक ज्ञान भी है, नीतियाँ भी है और ईश्वर अधीनता भी है, परंतु शुद्ध भक्ति का आचरण नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के परागति रूप जो स्थिति है वो नहीं लाभ कर सकते हैं। ऐसे अच्छे आदमी हैं, औरों से तो अच्छे हैं, परंतु परागति नहीं प्राप्त कर सकते। जो निष्काम भक्ति है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ऐसे उत्तम भक्ति का अनुशीलन जो नहीं करते हैं उनके परागति नहीं प्राप्त होते। परागति प्राप्त करने की योग्यता लाभ ही नहीं होते, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः सर्वशास्त्र का तात्पर्य जो भक्ति है वही जीव के लिए श्रेय है। एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। उपनिषद में भी है प्रेयश्च श्रेयश्च। प्रेय होता है जो मुझे अच्छा लगता है, भले वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो, मुझे अच्छा लगता है करता हूँ। और श्रेय होता है मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, वो मेरे लिए कल्याणकारी है, ऐसा आचरण करने से मेरा मंगल होगा, उसे श्रेय कहा जाता है। तो जीव का श्रेय क्या है? सारे शास्त्र का तात्पर्य जो भक्ति है वही भक्ति ही जीव के लिए श्रेय है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं, गीताभूषण भाष्य में, कामादि त्याग स्वधर्मात् बिना न भवेत। कामादि का त्याग करना स्वधर्म बिना तो होगा नहीं। काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत। तो त्याग करूँ कहने से तो त्याग नहीं हो जाता है ना, छोड़ना चाहने से छोड़ा नहीं जाता है। जब स्वधर्म का आचरण करेंगे तो छूट जाएंगे। स्वधर्मश्च शास्त्रात् बिना न सिद्ध्येत। और स्वधर्म भी जो है वो शास्त्र के आधार पर ही तो होगा। शास्त्र निर्देशित कहेंगे कौन ब्रह्मचारी का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गृहस्थी का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, कौन बोलेंगे? ये शास्त्र बोलेंगे ना। तो शास्त्रात् बिना स्वधर्मश्च न सिद्ध्येत। अतः शास्त्रमेवास्थेयं सुधिया इति आह। अतः शास्त्र ही सुधि अर्थात उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र का ही आश्रय लेना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुश्रीय वर्तते कामचारतः। ये श्लोक में ऐसे ही वर्णन कर रहे हैं भगवान। ये सुधीय जो है, जो उत्तम बुद्धि वाले हैं, निमंत्रण पत्र में लिखते नहीं है सुधी। आप सुधी बल्कि संबोधन तो करते हैं, सुधी जिनके अंदर है। सुधी मतलब उत्तम बुद्धि। धी बुद्धि भी कहा जाता है, मेधा का भी कहा जाता है। तया इति ये श्लोक के द्वारा यह शास्त्र विधि मुश्रीय वर्तते कामचारतः। कामचारतः मतलब स्वाच्छंदेन जो वर्तते, विहितमपि न करोति निषिद्धमपि करति इत्यर्थः। अर्थात शास्त्र विहित कर्म करते नहीं है, शास्त्र में कहने पर भी नहीं करते हैं, और शास्त्र में निषेध करने पर भी वो कर्म जो करते हैं वो स्वेच्छाचारी है, कामचारत है, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। शास्त्र क्या बोले हैं उसके परवाह नहीं करते। ससिद्धि पुमर्थ उपाय भूतांग हृदय शुद्धि नैव आपनति। वो सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात पुमर्थ के जो उपाय भूत पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ प्रेम है। ऐसे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये पुरुषार्थ के उपायभूत उपाय स्वरूप जो हृदय विशुद्धि है, हृदय की शुद्धिकरण, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते। न स सिद्धिम अवाप्नोति, बताया ना। यह शास्त्र विधि मुश्रीय
वर्तते कामचारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगति। वो सिद्धि कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं और परागति कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ सिद्धि क्या है? सिद्धि के मतलब होता है पुमर्थ उपाय भूत, पुरुषार्थ के जो उपाय स्वरूप हृदय विशुद्धि, हृदय की शुद्धि, वो उनके नहीं होते, मन मानी चलते हैं। और सुखम ना आपनति, सुख भी नहीं मिलेगा उनका। सुख क्या है? उपशमात्मक अंश, जो सारे संसार के जो इस सब से उपशमित हो जाएगा, संसार वासना उपशमित हो जाए, तो ऐसे सुख भी नहीं प्राप्त करते हैं। और परांगति मुक्ति कुतो भापनुयात, कहीं मुक्ति नहीं। ऐसे जब उनको ये हृदय विशुद्धि भी नहीं होगी और उपशमात्मक सुख भी नहीं प्राप्त होंगे, तो मुक्ति का तो कहना ही क्या है। परागति और मुक्ति तो कहाँ से मिलेंगे? ना सुखं ना, हाँ, कई मुक्ति की नहीं कि मुता मुक्ति कुतो भापनुयात, फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगा उनको? यह शास्त्र विधि मुश्रीय वर्तते कामचारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। जय जय इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योग नाम षोडशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः तस्मात्, इसलिए, कार्याकार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य की व्यवस्था के बारे में निर्णय करने में, कौन मेरा कार्य है, कौन मेरा क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके निर्णय के बारे में शास्त्रं प्रमाणम इह, शास्त्र ते प्रमाणम, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? शास्त्र है। यह शास्त्र विधानक तंग कर्म ज्ञात्वा कर्तुमर्हसि, इस कर्म के बारे में शास्त्र विधान क्या है वह जानकर तुम कर्म करने की योग्यता प्राप्त करो, अर्थात तुम्हें उसी योग्यता प्राप्त करना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, अतएव कार्य अकार्य व्यवस्था में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। सारे शास्त्रों का तात्पर्य जो भक्ति है वह समझकर, वह अवगत होकर तुम कर्म करने की योग्यता प्राप्त करो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये पूरा अध्याय का जो है, षोडश अध्याय का, यहाँ संपूर्णता हो गया ना, व्याख्यान कर रहे हैं। स्वतंत्रता क्रम से, अर्थात स्वतंत्रता के कारण भगवत सेवा परांगमुखता ही मूल अपराध है जीव का। अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर जीव जब भगवत सेवा से विमुख हो जाते हैं, वही भगवत सेवा विमुखता ही उसका मूल अपराध है। इसलिए भगवत दासी रूप जो माया है, भगवान के दासी रूपा माया है, वो जीव के बंधन कर देती है। मायाबद्ध होकर भगवत प्रकाशी का जो सात्विकता, वो सत्वगुण परित्याग कर, सात्विकता परित्याग कर तमधर्मगत जीव क्या करते, जब मायाबद्ध हो जाते हैं तो भगवत प्रकाश करने वाले सात्विक भाव है, सात्विकता है, उसको छोड़कर वो तम धर्मगत जीव हो जाते हैं और आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं।
जब असुरी स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं तब साधु निंदा करते हैं, ये सब ढोंग है, ये है पाखंडी, ऐसा बोलते रहते हैं। प्रत्यक्ष दिखाने पर भी नहीं मानते हैं, बहुत देखो ना सब गाली देते रहते हैं। तो साधु निंदा उनका स्वभाव बन जाता है, क्योंकि उनका आदत चुका है ना, आसुर भाव है, तमो धर्म का तो हो गया, समझाने पर भी नहीं समझेंगे। साधु निंदा करते हैं, बहु ईश्वर बुद्धि करते हैं अथवा अनीश्वर बुद्धि करते हैं। कोई तो बहुत सारे ईश्वर को मानता है, एक नहीं है, बहुत भगवान है, और कोई कहते हैं कोई भगवान है ही भी नहीं। दोनों प्रकार असुर है। गुरु अवज्ञा, गुरु का अवज्ञा करते हैं, शास्त्र अवहेलना करते हैं, भक्ति महिमा की, भक्ति की महिमा को प्रशंसा मात्र मानते हैं। भक्ति की जो महिमा है उसको बड़ा चढ़ा के बताया गया ऐसा मानते हैं। ये सभी आसुर स्वभाव जीव का स्वाभाविक है उनके लिए, क्योंकि तम धर्मगत हो गया ना। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवता ज्ञानम एव च। ये तो आगे बताया गया मेरे ख्याल से, आगे अध्याय में मिलेंगे आपको। तो भक्ति बल से पापाचार करना, कर्म ज्ञान को भक्ति कहकर स्थापन करना, ये सब उस जीव का होता है। कौन जीव का? जो तमो धर्मगत होकर, तमो धर्म से ग्रसित होकर आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर लिए। वो भक्ति बल से पापाचार भी करते हैं, पाप करो थोड़ा भक्ति कर लूँ भगवान से हो जाएगा, पाप मिट जाएगा। और भक्ति के साथ कर्म ज्ञान आदि के समान बुद्धि करते हैं। चलो भक्ति करो या कर्म करो, ज्ञान करो, सब एक ही बात है, भक्ति में शक्ति है बोलते हैं, लेकिन श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाते, अज्ञानी है। भक्ति में अविश्वास करते हैं, अपात्र को भक्ति विक्रय करते हैं गुरु बन के। ऐसी आसुर स्वभाव व्यक्ति जो अपात्र है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम उपदेश करते हैं, भक्ति विक्रय करते हैं, सेल करते हैं। एक गुरु ने एक बार दिल्ली में प्रचार किया था, 10,000 रुपया दे दो मंदिर बनाने के लिए, तुम्हें वैकुंठ का सर्टिफिकेट दे देता हूँ। भजन करे नहीं करे, बहुत आदमी दिल्ली में अभी भी वैकुंठ वाले सर्टिफिकेट दीवार में मोड़ा के रख दिया, देखो महाराज हमें तो मिल गया वैकुंठ। कैसे मिल गए? 10,000। मैंने बोले इतना सस्ता है वैकुंठ जाना? भक्ति विक्रय। मंदिर के लिए तुम्हें दान चाहिए, कहे ना सीधा सीधी मंदिर के लिए हमें कुछ दान दो, तुम्हारा मंगल होगा। चाहे भक्ति करे ना करे, मंदिर निर्माण के लिए कोई दान करे, उनका तो पुण्य अवश्य ही होगा और वो अच्छा ही होगा, बुरा कष्ट नहीं, काम तो नहीं है। परंतु अगर इस तरह से कह दे तुम्हें मैं 10,000 रुपया देने से वैकुंठ का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट दे दूंगा, सर्टिफिकेट नहीं, गलत बता रहा हूँ, वैकुंठ का पासपोर्ट, मतलब वैकुंठ जगत के तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएंगे। और जो दे रहे हैं, मैंने बोला वो उनका वैकुंठ जगत का पासपोर्ट है क्या? वैकुंठ में है क्या? 10,000 में पासपोर्ट दे रहे हैं वैकुंठ का। वो पासपोर्ट बहुत आदमी बना के रख दिया अपने घर में, अभी भी है बहुत आदमी। तो इस प्रकार अपात्र में भक्ति विक्रय है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए जैसे तैसे का मंत्र दे देना, नाम उपदेश करना, अश्रद्ध दान विमुखे पसन्मति नमम नाम अपराध जो है, तो ये गुरु के लिए है, शिष्य के लिए नहीं। अपात्र भक्ति विक्रय, जो असुर स्वभाव वाले, जो तमो धर्म का तो जीव हो जाता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के सब करेंगे जरूरी नहीं है, कोई कुछ करते हैं कोई कुछ करते हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न इत्यादि बहुविध अपराध हो जाता है उनसे। किंतु इसके पीछे मूल अपराध क्या है? भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो स्वतंत्रता विचार से अपने को स्वतंत्र विचार कर भगवत सेवा परांगमुखता ही मूल अपराध है। उससे ये सारे अपराध बनते रहते हैं, बाकी सब कुछ। इन आसुर स्वभाव परित्याग कर शास्त्रीय श्रद्धा के साथ नवविधा भक्ति साधन करना जो कर्तव्य है, 16 अध्याय में ऐसे ही भगवान ने उपदेश किया है कि आसुर स्वभाव को त्याग दो। कैसे त्याग दोगे? न शास्त्र अनुसार जो तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है, उसी शास्त्रीय श्रद्धा के साथ
अपने कर्तव्य कर्म करते हुए नवविधा भक्ति साधन करना ही जीव के लिए श्रेय कारक कर्तव्य। ये षोडश अध्याय का सार विचार है। अब श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी गीताभूषण भाषण में व्याख्यान करते हैं, यस्मात् शास्त्र विमुखतया कामादि अधिना प्रवृत्ति पुमर्थात् विमृंसयति। शास्त्र विमुख होने से, शास्त्र विमुखता के द्वारा जब कामादि की अधीन प्रवृत्ति हो गया, काम क्रोध लोभ के अधीन हो गया जीव का प्रवृत्ति, पुमर्थात् विभ्रंसयति, जो पुरुषार्थ है जीव को, धर्म अर्थ काम मोक्ष या प्रेम पंचम पुरुषार्थ जो भी बोलो, इस पुरुषार्थ से जीव को विभ्रंश कर देते हैं, गिरा देते हैं, भटका देते हैं। तस्मात् तव कार्याकार्य व्यवस्थितो किं कर्तव्यम किम अकर्तव्यम इत्यस्मिन् विषये निर्दोषम अपौरुषेयं वेद रूपं शास्त्रमेव प्रमाणम। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। भगवान कहते हैं ना इस श्लोक में, तस्मात् तव कार्य अकार्य व्यवस्थितो, अर्थात किं कर्तव्यम किम अकर्तव्यम इत्यस्मिन् विषये, अर्थात इसलिए कार्य अकार्य क्या मुझे करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में निर्दोष अपौरुषेय वेद रूप शास्त्र ही प्रमाण है। न तो भ्रमादि दोषवता पुरुषेण उत्प्रेक्षितं वाक्यम। कोई किसी मनुष्य ने कुछ कह दिया है, कोई किसी ने उत्प्रेक्षित वाक्य कह दिया, ऊपर से कोई डाल दिया है, वो प्रमाण नहीं हो सकता है। क्यों? कि उनके अंदर भ्रम प्रमाद कर्ण पाठव विप्रलिप्स, ये चार दोस्त है। तो ऐसे कोई मनुष्य के द्वारा तो शास्त्र रचना नहीं हो सकता। अपौरुष वेद शास्त्र वह निर्दोष है, और कोई व्यक्ति कुछ कह दिया, कोई व्यक्ति कुछ कह दिया, वो शास्त्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन व्यक्ति के अंदर भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स और करुणा पाठव रूप चार प्रकार के जो दोष वो विद्यमान है, निर्दोष नहीं है। अतः शास्त्र विधानेन कुर्यात् न कुर्यात् इति प्रवर्तनानि वर्तन आत्मकेन लिंगतव्यादि पदेन उक्तम। अर्थात शास्त्र विधानेन कुर्यात् न कुर्यात् इति तस्मात् शास्त्र विधानक्तं ज्ञात्वा शास्त्र विधानक्तं कर्म कर्तुम यह अर्हसि। अतः इसलिए शास्त्र विधान से, शास्त्र के निर्देश अनुसार कुर्यात् न कुर्यात्, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अर्थात शास्त्र में जो कहा गया कर्तव्य करना चाहिए, शास्त्र में जो निषेध किया गया नहीं करना, नहीं करना चाहिए। इति प्रवर्तना निवर्तनात्मकेन लिंगतव्यादि पदेन उक्तम। अर्थात प्रवर्त और निवर्तन, शास्त्र में जो आदेश किया गया वो प्रवर्तन है, करना चाहिए। शास्त्र में जो निषेध किया गया उससे निवृत्त होना चाहिए, निवर्तन। विधिलिंग द्वारा, लिंग तव्यादि मतलब विधिलिंग और तव्यादि प्रत्यय के द्वारा ये जो कर्तव्य यहाँ पर है, तव्य प्रत्यय कहाँ है? विधिलिंग मतलब विधि है, और तव्य आदि जो पद है, जो प्रत्यय है, उसके द्वारा यही बताया गया। कर्म विहितं निषिद्धं च ज्ञात्वा निषिद्धं तत्परित्यजन। कर्म विहित जो निषिद्ध है वो दोनों को ही जानता है। विहित कर्म भी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, निषेध किसमें, दोनों जानकर ज्ञात्वा निषिद्धं तत्परित्यजन, उसी निषिद्ध कर्म को त्याग कर, यह कर्म भूमौ, ये जो कर्म भूमि रूप जो संसार है, इसी कर्म भूमि में विहित कर्म अग्निहोत्रादि युद्धादि च कर्तुमर्हसि
लोक संग्रहाय, अग्निहोत्र कर्म भी करना या युद्ध आदि कर्म करना, अपने कर्तव्य क्षत्रियों का युद्ध करना है। अग्निहोत्र जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए विहित है। तो ऐसा कर तुम अर्हसी लोक संग्रहाय, तुम करने के योग्य हो। क्यों? लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह मतलब लोक को शिक्षा देने के लिए। तुम नहीं करोगे तो एक भी नहीं करेंगे। और यहाँ एक श्लोक में, हर अध्याय के अंत में एक श्लोक में बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी सार बताते हैं। वेदार्था नैष्ठिका यान्ति स्वर्गं मोक्षं च शाश्वतम वेदबाह्यास्तु नरकान इति षोडश निर्णयः। वेदार्थ में जो निष्ठा रखने वाले वो स्वर्ग और मोक्ष, शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो वेद बाह्य होते हैं अर्थात वेद विरोधी कार्य करते हैं वो नरक में जाते हैं। यही षोडश अध्याय का सिद्धांत है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता की षोडश अध्याय का संपूर्ण हुआ। गीता सुगीत कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।